क्लास 9th आपकी जो साइंस की बुक है इसका व्हाई डू वी फॉल इल, ठीक है। ये अब लास्ट पार्ट है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि मतलब जैसे कि बीमारियां अगर हो जाती हैं तो उसको हम लोग ठीक कैसे करें। भाई एक बार हो गई, अब हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी फैमिली क्या करती है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोग जैसे कि सो जाते हैं तो सोने के थोड़ी देर बाद आप लोगों को ठीक कैसे फील होने लगता है, और जो आपको ट्रीटमेंट होता है आपका ठीक करने के लिए उसमें दवाइयाँ क्यों लेनी पड़ती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं। और अभी तक इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से इट वुड अपीयर, हमें लगेगा कि 2 तरीके होते हैं जिससे इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक किया जा सकता है। एक तो ये है कि बीमारी के असर को कम कर दो, ठीक है, और दूसरा ये है कि जिस चीज़ से बीमारी हो रही है उस चीज़ को ख़त्म कर दो, या तो असर कम कर दो। असर कैसे कम होता है, दवाई लेकर के। ख़त्म कैसे कर सकते हैं आप, मान लीजिए वायरस ख़त्म करना है, बैक्टीरिया, वो भी आप दवाई लेकर के या फिर इम्यूनिटी बूस्ट करके, है ना। तो देखते हैं क्या क्या बता रखा है। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। तो हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, दवाइयाँ लेंगे जिससे कि सिम्टम्स जो आ रहे हैं, सपोज करिए पेट में प्रॉब्लम हो गई है, इंटेस्टाइन में, तो पेट दर्द हो रहा है हमारा, है, तो दवाई लेकर के ठीक कर सकते हैं। सिम्टम्स जैसे कि इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जैसे कि आपके किसी बॉडी पार्ट में अगर कुछ दिक्कत होती है तो वहाँ पे पेन होने लगता है, या फिर इचिंग या फिर स्वेलिंग होने लगती है, तो वही इन्फ्लेमेशन कहते हैं उस चीज़ को। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं बुखार को कम करने के लिए या फिर लूज मोशंस को ठीक करने के लिए, और हम लोगों को बोला जाता है कि हम लोग बेड रेस्ट लें। जब हम लोग रेस्ट लेते हैं ना तो हमारी बॉडी कोई और काम नहीं कर रही है, तो एनर्जी की यूटिलाइजेशन कहीं और नहीं हो रही है, तो जो दवाइयाँ हम लोगों ने ली हुई है ना, या फिर हमारी खुद की जो बॉडी होती है वो उस सारी की सारी एनर्जी वहाँ पर टारगेट करती है जहाँ पर जिस ऑर्गन को ठीक करना है। तो इससे क्या होता है कि सारा का सारा फोकस जो होता है बॉडी का, सारी एनर्जी अब बीमारी को ठीक करने में लग जाती है। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब गो अवे एंड द डिजीज विल नॉट बी क्योर्ड। तो सिम्टम डायरेक्ट मतलब अच्छा ये सर दर्द हो गया तो सर दर्द की दवाई ले लो, हो सकता है इससे चीज़ें ठीक हो जाएं, बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिम्टम्स के हिसाब से ही हम लोग बीमारी का पता लगा सकें। अब हाउ डू वी किल माइक्रोब्स, ठीक है, तो अब बीमारी का पता नहीं तो टेस्टिंग वगैरह होती है, फिर हम लोग उस माइक्रोब को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक तरीका है इसका कि हम लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करें। हम लोगों ने देखा है पहले ही चैप्टर में कि माइक्रोब्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रोब्स का क्या क्या होते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे माइक्रोब्स हैं। तो ये सारे ईच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल हैव सम असेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस विच इज पिक्यूलियर टू दैट ग्रुप। तो जितने भी होते हैं ना, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनमें अपने आप में भी एक लाइफ फॉर्म चल रहा होता है, अपने आप में भी इनकी जिंदगी होती है, जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहे होते हैं, सब अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालते हैं, तो सबकी दवाइयां भी अलग अलग होती हैं। जैसे वायरस की दवाई अलग होगी, बैक्टीरिया की दवाई अलग होगी, प्रोटोजोआ, फंगी, सबकी दवाइयां क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। दीज प्रोसेसेस मे बी पाथवेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस और रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अलग अलग तरह से अटैक करते हैं बॉडी पर और अलग अलग जगह पर इनका फिर ट्रीटमेंट होगा उसी तरीके से। दीज पाथवेज विल नॉट बी यूज्ड, मतलब देखिए क्या है ना, जहाँ पर जाकर के सपोज करिए लंग्स पे जाकर के अटैक कर दिया किसने, सपोज करिए बैक्टीरिया ने, तो वो हमें थोड़े टाइम में क्या होगा, लंग्स से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इस तरीके से ये बताया गया है यहाँ पर। तो इसमें हाँ यहाँ पर थे हम, These pathways will not be used by us either. For example देख से समझते हैं आप, our cells may make new substance by a mechanism different from that used by bacteria. तो ऐसा होता है, देखिए बैक्टीरिया एक अपना अलग काम कर रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी में, तो हम लोगों को इस तरीके की दवाइयाँ बनानी पड़ेंगी जो जिस तरीके से वो बैक्टीरिया काम कर रहा है ना, उस काम को वो रोक दे या ख़त्म कर दे, ठीक है। वी हैव टू फाइंड अ ड्रग दैट ब्लॉक्स द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन। तो मतलब हमें ऐसी दवाई बनानी पड़ेगी जो बैक्टीरिया के काम को ख़त्म करे मगर हमारी बॉडी पे गलत असर उसका ना डाले। ये कैसे अचीव करते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। तो जैसे कि प्रोटोजोआ को किल करने के लिए मलेरिया सच एज मलेरियल पैरासाइट, तो ड्रग दवाइयाँ होती हैं जब मलेरिया हो जाता है, पैरासाइट की वजह से होता है ना मलेरिया, तो
उसको हम लोग ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, तो वो दवाइयाँ सिर्फ उस पैरासाइट पर, उस माइक्रोब पर अटैक करेंगी, हमारी बॉडी पर नहीं करेंगी। दवाइयाँ इस तरीके की होनी चाहिए। अब वन रीज़न why making antiviral medicine is harder than making antibacterial medicine is that viruses have few biochemical mechanism of their own। तो देखिए क्या होता है ना, अब आप कोविड-19 के बारे में सुन रहे हैं, कोरोना वायरस, तो वायरस के लिए ना दवाइयाँ बनाना ना बड़ा मुश्किल होता है। बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, उनके लिए दवाई बनाना आसान होता है अगर बैक्टीरिया की कोई बीमारी है शरीर में। तो क्या होता है, बैक्टीरिया का ना अपना एक काम होता है, वो उसी तरीके से काम करता है, अपना हिसाब होता है उसका कि भाई ये हम ऐसे 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 करके काम करेंगे। बट जो वायरस होता है ना, वायरस अपनी तरीके से कुछ काम ही नहीं करता। वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी पे अटैक करता है, और अटैक करने के बाद हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है वो। तो उससे क्या होता है ना कि दवाई बनाना मुश्किल हो जाता है। दवाइयाँ कैसे बनेंगी कि भाई सिर्फ वायरस पे अटैक हो, बट वायरस का अपना कोई पर्टिकुलर ढंग काम ही नहीं है, वो तो हमारी बॉडी की हेल्प से चल रहा है। तो फिर उस दवाई फिर वो दवाई तो हमारी बॉडी पे भी गलत असर करेगी। इसलिए दवाई ऐसी बनानी पड़ती है कि सिर्फ और सिर्फ वायरस पे अटैक करे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना एंटीवायरल दवाइयाँ बनाना काफ़ी मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीबैक्टीरियल। एंटी का मतलब होता है वायरस को मारने के लिए, एंटी वायरल बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, तो जो वायरस होते हैं एंटर आर सेल्स एंड यूज़ आर मशीनरी फॉर लाइफ प्रोसेस, मतलब हमारी ही हर चीज़ का अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया तो कुछ अपनी चीज़ें भी यूज़ करता है, इसलिए हम बस उसी चीज़ को किल कर देते हैं जो वो अपना इस्तेमाल कर रहा होता है। बट वायरस तो मैक्सिमम हमारा ही सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है, तो भाई कैसे अटैक उस पर किया जाए। दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम। तो भाई वायरस पे टारगेट करने के एम्स बहुत कम होते हैं, वो हमारी बॉडी ही वरना टारगेट हो जाती है। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स। काफ़ी एंटीवायरल ड्रग्स प्रेजेंट है, जैसे कि HIV का ड्रग। ठीक है, तो काफ़ी सारे कोरोना के पेशेंट भी HIV के ड्रग से ठीक हुए हैं। तो अब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो हमने बैक्टीरिया का एग्जांपल देखा, वायरस का देखा कि भाई बैक्टीरिया के लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा, वायरस के लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा। अब बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, भाई बीमारी आने ही ना दो ना, प्रिवेंट करके रखो। तो हम लोगों ने बात की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे हम लोग इन्फेक्शन से बचें इन समवन हु हैज़ द डिसीज़। ठीक है, जिसमें पहले से ही डिजीज़ है उसको कैसे ठीक किया जाए, इससे पहले हमने इसके बारे में बात की। बट देयर आर 3 लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच टू डीलिंग विद इन्फेक्शियस डिसीज़। तो मतलब 3 लिमिटेशन होती हैं कि किस, जैसे मतलब ये है कि मान लीजिए किसी पर्सन को बीमारी हो गई, उस बीमारी को ठीक करने में ना हम लोग को दवाई देनी पड़ेगी, बट उसमें 3 हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं। पहला ये होता है कि अगर किसी को डिसीज़ हो गई है, उनकी बॉडी का जो वो फंक्शन है ना, जहाँ पर उस डिजीज़ ने अटैक किया है वो ऑर्गन वीक पड़ जाता है। देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। तो अगर मान लीजिए किसी बैक्टीरिया ने किसी के लंग्स पे अटैक कर दिया, तो वो लंग्स हमेशा के लिए ही या तो वीक हो जाते हैं, कई बार ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये पहला ड्रॉबैक है बीमारी होने के बाद उसे ठीक करने का। सेकेंड, दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। ट्रीटमेंट होने में, इंसान को ठीक होने में भी तो टाइम लगेगा, और जब तक वो ठीक नहीं होगा वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी है वो इंसान की बॉडी पे अटैक करती ही रहती है। विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज इज़ लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम। कुछ टाइम तक तो बीमार रहेगा अगर उसको ढंग से ट्रीटमेंट ना मिले। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, पर्सन जिसको इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो दूसरे लोगों में भी उस इन्फेक्शन को फैला सकता है ना। तो पहली चीज़ है कि भाई ऑर्गन ना ख़राब कर दे, दूसरी चीज़ है ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा, तीसरी चीज़ है अगर कोई इन्फेक्शन किसी को है तो भाई वो खुद के ठीक होने से पहले दूसरों को ना फैला दे, तो ये दिक्कत होती है ट्रीटमेंट की। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, इसलिए हम लोगों को प्रिवेंशन करनी चाहिए रादर देन क्योर। हम लोग बीमारी को ठीक करने से पहले ये सोचें कि भाई हम बीमार हों ही ना, है ना। इसलिए तो कहते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करो अपनी। तो बचा कैसे जा सकता है बीमारियों से, 2 तरीके हैं, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक टू ईच डिसीज़। मतलब कैसे बचा जा सकता है, एक तो जनरल है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर उस डिसीज़ के लिए। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। तो हम लोग कैसे बच सकते हैं, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। आप सोच रहे होंगे पावर कोरोना वायरस का एग्जाम्पल, यार आजकल यही सब चल रहा है,
तो है ना, इससे बचने के लिए आप कैसे बच सकते हैं? आप मास्क का यूज़ करिए, आप सैनिटाइजर्स का, जब बाहर जाते हैं तो कोई चीज़ टच कर रहे हैं सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, घर में आते हैं हैंड वॉश करिए अपने अच्छे से, मुंह अच्छे से धोइए, अपनी हाइजीन का ख्याल रखिए, मास्क ज़रूर लगाइए पब्लिक प्लेस में जब जा रहे हैं। तो यही तो प्रिवेंशन होता है ना। तो आप खुद को प्रिवेंट कर पा रहे हैं, बीमारी को लगने से बचा पा रहे हैं। तो इन्फेक्शियस माइक्रोब से आप दूर रहिए। इफ़ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग, अगर हम किस तरीके से वो स्प्रेड होते हैं तो हम लोगों को कुछ आंसर मिलते हैं, जैसे कि एयरबॉर्न। एयरबॉर्न मतलब हवा से फैलने वाली बीमारियां होती हैं। एयरबॉर्न जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं कि हम लोग ऐसी जगहों पर ना जाएं या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में ना रहें। वाटरबॉर्न, पानी की से होने वाली बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं कि हम लोग साफ़ पानी पिएं। और जो दिस कैन बी डन बाई ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, मतलब वाटर का ट्रीटमेंट करो क्लोरीन से या फिर प्यूरीफायर से, उसको ट्रीट करने के बाद, उसको साफ़ करने के बाद ही पिया जाए और फिर उबाल के उसको पिया जाए। वेक्टर बॉर्न डिसीज़, वेक्टर बॉर्न का मतलब जो मक्खी मच्छरों से होती हैं, उससे कैसे प्रोवाइड सही कर सकते हैं भाई? साफ़ सफाई रखिए अपने आसपास, पानी नहीं भरने दीजिए जगह जगह पर, तो उससे मच्छर नहीं फैलते हैं। मॉस्किटो को ब्रीड मत होने दीजिए, उसको बढ़ने मत दीजिए। कूड़ा कचरा इधर उधर मत फेंकिए, तो उससे क्या होता है, मॉस्किटो नहीं ब्रीड होंगे तो जो है वेक्टर बॉर्न, ये मच्छर मक्खी से होने वाली बीमारियां नहीं फैलेंगी। इसके अलावा हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? टू द इशू दैट एनवायरनमेंट को साफ रखें, है ना। टू अप्रिशिएट दोज प्रिंसिपल लेट अस आस्क अ क्वेश्चन वी हैव नॉट लुक्ड सो फार। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली वी आर फेस्ड विद इन्फेक्शंस एवरी डे, नॉर्मली इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि क्लास में किसी एक बच्चे को हुआ है अगर खांसी जुकाम, तो उसके साथ जो बैठा है उसको भी हो सकता है, और फिर ऐसे ऐसे करके फैलता रहता है। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफ़र फ्रॉम डिसीज़। बट ज़रूरी नहीं है कि क्लास में एक बच्चे को हुआ है तो उसके साथ वाले को हो ही जाए, नहीं होगा इसका मतलब इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज़ बिकॉज इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स, मतलब हमारी बॉडी अगर हेल्दी है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, तो बीमारियों से हमारी बॉडी वैसे ही लड़ लेती है। अगर हमारे सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज हैं किल करने के लिए माइक्रोब्स को, ठीक है, तो हम लोग वैसे भी ठीक रहेंगे। दीज सेल्स गो इनटू एक्शन ईच टाइम इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी। तो अगर हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा है और अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये सब एंटर करते हैं ना, तो हमारी बॉडी उसे खुद ही किल कर देगी। और इफ़ दे आर सक्सेसफुल वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विद एनी डिसीज़। ठीक है, अगर हमारी बॉडी ने अच्छे से लड़ लिया तो चाहे हमारे आसपास माइक्रोब्स हो, हमें डिजीज़ नहीं होगी। इम्यून सेल्स जो हैं वो पहले ही किल कर देंगे उनको, ताकि उससे पहले कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस वगैरह हमारी बॉडी पर पनपे या बढ़े, इससे पहले हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको ख़त्म कर देगा, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है, एज वी नोटिस्ड, हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, इफ़ नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स इज कंट्रोल, मतलब देखिए क्या है, हमारी बॉडी में एक दो माइक्रोब्स एंटर हुए, हमारी बॉडी उससे लड़ लेगी। बट आप सोचिए 100-200 माइक्रोब्स एंटर कर गए हैं तो हमारी बॉडी उससे लड़ने में सक्षम हो सकता है ना हो। तो कम माइक्रोब्स जैसे ही एंटर करेंगे हमारी बॉडी तुरंत उससे लड़ लेगी और बॉडी में आकर के वो नहीं बढ़ेंगे, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अदर वर्ड्स में अगर हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन से या किसी इन्फेक्शियस माइक्रोब से कांटेक्ट में भी आ गए हैं ना, तो भी हमारी बॉडी उनसे लड़ लेगी और उनको बढ़ने नहीं देगी बॉडी में, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो। सो वन वे ऑफ लुकिंग एट सिवियर इन्फेक्शियस डिसीज इज दैट इट रिप्रेजेंट अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम। तो अगर हमारे में बीमारियां जल्दी हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है, अगर बीमारियां ज़्यादा लग रही हैं, जल्दी लग जाती हैं तो फंक्शनिंग जो होती है ना इम्यून सिस्टम की, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम अच्छे से रह सकते हैं। अब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करें? आप हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, सारा खाना अच्छे से खाइए, अपना डेली दूध पीना चाहिए। और आजकल वैसे आप लोग गिलोय, आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, ये भी क्या होते हैं, ये सारी इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, इनको आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिसीज़ अगर हम लोग सफिशिएंट फूड सबके पास होगा तो हमारी इम्यूनिटी वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देयर आर जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, कई सारे वेज हैं इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। दे रिलेट टू पिक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम दैट यूजुअली फाइट्स ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो हमारी बॉडी वही है कि अगर स्ट्रॉन्ग है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम तो बीमारियों से बॉडी वैसे ही लड़ लेती है।
तो आजकल अब क्या है, स्मॉल पॉक्स हमारी दुनिया में नहीं है, बट पहले क्या होता था, आज से 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स से, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाया करते थे। 100 ईयर्स को स्मॉल पॉक्स की एपिडेमिक्स आती थी, जैसे कि कोरोना वायरस फैला हुआ, इससे बहुत लोग मर जाते थे, ठीक है। इससे लोग काफ़ी ज़्यादा डरा करते थे उन लोगों से जो जिनको मतलब हो जाता था ना, उनसे लोग काफ़ी ज़्यादा डरते थे और उनसे दूर रहते थे। However, there was one group of people who did not have this fear. कुछ लोग थे जिनको इसका डर नहीं था. These people would provide nursing care for the victims of smallpox. This was a group of people who had smallpox earlier and survived it. तो smallpox से कौन नहीं डरते थे? जिनको पहले हो रखा होता था और वो उससे बच गए होते थे, क्योंकि एक बार जब हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है ना, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, हमारी बॉडी उस माइक्रोब से लड़ना सीख लेती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू हैव स्मॉल पॉक्स वंस, अगर आपको कभी स्मॉल पॉक्स हुआ है तो काफ़ी कम चांस है कि आपको वो दोबारा होगा, ठीक है। सो हैविंग द डिजीज वंस वॉज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ द सेम डिजीज। तो एक बार डिजीज़ हो गई ना, तो दोबारा उससे अटैक से हमारी बॉडी लड़ना सीख लेती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम पहले ही उस इन्फेक्शन से अलर्ट हो जाता है कि भाई पहले हो चुका है, रिस्पॉन्ड कर देता है और उसको ख़त्म कर देता है। अगर बॉडी में एंट्री हो गई, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है बहुत ही ज़्यादा विगर के साथ, खूब तेज़ी से हमारी बॉडी उस माइक्रोब से लड़ती है और उसको ख़त्म कर देती है और इन्फेक्शन दोबारा नहीं हो पाता। यही प्रिंसिपल होता है इम्यूनाइजेशन का, ठीक है। इम्यूनाइजेशन इंडिया में और चाइना में क्या होता था ना कि जिसको जैसे सपोज करिए हम लोग क्या करते हैं, जो इम्यूनाइजेशन होता है ना, जो टीके लगते हैं, उनमें पता है क्या होता है, उनमें ना जैसे सपोज करिए किसी को स्मॉल पॉक्स, किसी को पोलियो का टीका लगा है, तो उसमें बहुत ही वीक पोलियो का वायरस हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी उससे लड़ना सीख ले। जब हमारी बॉडी लड़ना सीख लेती है, उसके बाद हमें उससे कोई डर नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इंडिया में, चाइना में जिसको स्मॉल पॉक्स होता था, वो हेल्दी पर्सन को उसकी बॉडी से हल्का सा रगड़वा देते थे ताकि हमारी बॉडी जो है उससे लड़ना सीख जाए। फिर बाद में ये जो एडवर्ड जेनर है, इंग्लिश फिजिशियन, उसने यही करा और कोरोना की नहीं, सॉरी, इसकी स्मॉल पॉक्स की जो है वैक्सीन बना ली, ठीक है। वी कैन नाउ सी दैट एज अ जनरल प्रिंसिपल वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम। हम लोग भी इम्यून सिस्टम को एक तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं, या फिर इम्यून सिस्टम को कह सकते हैं, अच्छा ये हमने तुम्हें बता दिया है कि अगर ऐसा कुछ दोबारा आए ना तो इससे लड़ लेना। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया है ना, तो अगर वो उस बीमारी से दोबारा वो हमारी बॉडी में नहीं लगने देगा, उससे वो लड़ लेगा, ठीक है। Yes, this does not actually cause the disease, but this was prevent any subsequent exposure to the infected microbe from turning into actual disease। मतलब थोड़ा सा अगर वो डिजीज़ का कुछ सिम्टम्स चले गए, हमारी बॉडी उससे लड़ लेगी और दोबारा उससे नहीं होने देगी। काफ़ी सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं आज, ताकि बहुत सारी डिजीज़ से हम लोग पहले ही बच सके। पहले तभी तो बचपन में बहुत सारे टीके लगते हैं ताकि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके, जैसे कि टिटनस के लगते हैं, डिफ्थेरिया के लगते हैं, वूपिंग कफ वगैरह के, मीजल्स, पोलियो, काफ़ी सारे टीके हमें बचपन में लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन या फिर ऑक्यूलेशन, ठीक है। These form the public health program of childhood immunization for preventing infectious disease। ठीक है, तो इन्फेक्शियस फैलने वाली डिजीज़ से बचाने के लिए बचपन में टीकाकरण हो जाता है। ऑफ कोर्स ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं कैन बी यूजफुल ओनली इफ़ सच हेल्दी मेजर्स आर अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन। मतलब हेल्दी मेजर्स हर किसी के पास अवेलेबल होंगे तो ही सब लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। मतलब हर बच्चे का टीकाकरण जब होगा तभी सब उससे बच सकते हैं। सम हेपेटाइटिस वायरस जो कि जॉन्डिस क्रिएट करते हैं वो पानी से फैलता है, तो देयर इज़ अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है मार्केट में, बट ज़्यादातर चिल्ड्रन जो होते हैं वो ऑलरेडी इम्यून हो जाते हैं हेपेटाइटिस ए से बाय द टाइम दे आर 5 ईयर ओल्ड। मतलब हेपेटाइटिस ए से वो इम्यून हो जाते हैं, बच्चों को कुछ नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वुड यू टेक द वैक्सीन। तो मतलब पानी के थ्रू हेपेटाइटिस ए का वायरस पहले से ही हल्का फुल्का बॉडी में पहुंच जाता है, तो इम्यून हम मेनली हमारे देश में सब पहले ही हो जाते हैं। तो यही होती है इम्यूनिटी, कि मतलब उस वायरस का थोड़ा सा कण बॉडी में पहुंचा दो, फिर हमारी बॉडी उससे लड़ना सीख जाएगी और बस फिर वो बीमारी नहीं होगी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।